देव की कहानी पार्ट 5 जिंदगी और मौत के बीच। अस्पताल के अंदर मशीनों की आवाज लगातार तेज हो रही थी। डॉक्टर देव को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उधर बाहर काव्या मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। वह बार बार भगवान से कह रही थी, मेरे देव को बचा लो। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे को देखकर काव्या डर गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, देव ठीक है ना? डॉक्टर धीरे से बोले, गोली दिल के बहुत करीब लगी है, अब सब भगवान के हाथ में है। यह सुनते ही काव्या वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी दुनिया जैसे खत्म हो रही थी। उधर अस्पताल के कमरे में देव आधी बेहोशी में था। उसकी आंखों के सामने बचपन की सारी यादें घूम रही थी। अपने पापा की बातें, कॉलेज के दिन, काव्या की मुस्कान, और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसी समय महेश अग्रवाल के पुराने दोस्त राजेश अंकल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने काव्या को एक फाइल दी। काव्या ने फाइल खोली। उसमें महेश अग्रवाल की आखिरी वसीयत थी। उसमें लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी पूरी संपत्ति देव के नाम होगी, लेकिन मेरा बेटा कभी पैसों के पीछे मत भागना, लोगों की मदद करना। यह पढ़कर काव्या रो पड़ी। उसे पहली बार समझ आया, महेश अग्रवाल बाहर से कठोर थे, लेकिन अंदर से अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। उसी रात देव को होश आया। उसने धीरे से आंखें खोली। सामने काव्या बैठी थी। उसकी आंखें पूरी रात रोने से लाल हो चुकी थी। देव हल्का सा मुस्कुराया, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम गई नहीं। काव्या रोते हुए बोली, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जी नहीं पाती। देव ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं रही। अचानक अस्पताल की लाइट चली गई। पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया, और उसी समय किसी ने देव के कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। काले कपड़ों में एक आदमी अंदर आया। उसके हाथ में चमकता हुआ चाकू था। काव्या डर गई। वह चीखने ही वाली थी कि उस आदमी ने धीरे से कहा, आज देव जिंदा नहीं बचेगा। टू बी कंटिन्यूड। पार्ट 6 में आगे होगा। अस्पताल में कौन आया? क्या देव फिर खतरे में है? काव्या देव को बचा पाएगी? और आखिर कौन चाहता है देव की मौत?